करना है कि कोई भी जेंडर की क्या नीड है, रोल है एंड स्ट्रैटेजी है। मतलब बेसिकली विमेन जो है उनका क्या नीड है, क्या रोल है और किस तरीके की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन की, किस तरीके से उनके सिचुएशन को हम देख सकें। तो देखिए, अगर हम घर की बात करें, एक घर जिसमें परिवार रहता है, तो हम देखते हैं कि जो विमेन को देखा जाता है घर के अंदर कि उनका काम क्या है कि अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहो। जैसे देखिए, क्या होता है कि ज़्यादातर जो परिवार होते हैं, अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ का डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ होंगे और उनके बच्चे होंगे, ठीक है। एंड जो सोशो इकोनॉमिक वहाँ का सिस्टम होगा, जो आर्थिक और सामाजिक तौर पे पूरा स्ट्रक्चर जो घर का होगा, वहाँ पे ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल वगैरह करने का पावर या जो भी कुछ है वो एडल्ट्स यानी माता पिता या हस्बैंड वाइफ के पास होगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है परिवारों में, सारी स्टडीज से पता चलता है हमको कि डिवीज़न ऑफ लेबर जेंडर पे बेस्ड है। माना जाता है कि जो फैमिली का मैन है वो ब्रेड विनर है, वो जॉब करेगा, प्रोडक्टिव काम करेगा घर से बाहर। वहीं पे औरतें जो हैं वो हाउस वाइफ होंगी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी, घर का काम करेंगी, ठीक है। और की स्टडी से हमें पता चलता है, वो बताती हैं कि डेवलपमेंट के जो प्लानर्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट या कोई भी डेवलपमेंट की प्लानिंग करता है, वो कई बार इस बात को नहीं समझ पाता कि बहुत सारे स्टेरियोटाइप हैं हमारे समाज में, कुछ रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं जो समझ नहीं पाती कि हमारा समाज कैसा है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे कि पूरे विश्व में न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं और विश्व में जो आदमी है वो काम पे जाते हैं और महिलाओं घर के काम करती। ये एक तरीके का स्टेरियोटाइप ही तो है ना, एक तरीके का रूढ़िवादी विचारधारा ही ना, कि हमने सोच लिया कैसा है, ठीक है। और विमेन की क्या नीड है उसको कई बार समझ नहीं पाते। डिवीज़न ऑफ लेबर है और बहुत सारी चीज़ें हैं घर के अंदर ही, बाहर तो अलग बात है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानर्स को, तभी तो वो प्लान कर पाएंगे कि विमेन को क्या किया जाए। अगर हम विमेन के केस में देखें तो विमेन को मल्टीपल रोल करने पड़ते हैं, घर के अंदर भी और अगर वो बाहर जाती हैं तो बाहर भी। और कई बार ऐसा होता है कि विमेन जो घर में काम कर रही हैं, या मान लीजिए वो कृषि में पार्टिसिपेट कर रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं, तो उसको मानने से इनकार कर दिया जाता है कि विमेन का इसमें कोई रोल है या कोई ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। और इसी वजह से लैंड की ओनरशिप हो गई, ज़मीन का मालिकाना हक हो गया, या क्रेडिट या किसी प्रकार का लोन से उनको कहीं ना कहीं वंचित रखा जाता है। विमेन को उतने राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अजम्पशन हमने बना लिया कि विमेन का रोल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम तो देखते हैं कि फैमिली में ही जो इक्वल कंट्रोल है एडल्ट्स के बीच में, अगर मान लीजिए कि माता पिता हैं तो पिता का ही रोल ज़्यादा होता है डिसीजन मेकिंग में, पिता ही ज़्यादातर डिसीजंस लेता है, और विमेन कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक पड़ जाती है। कहीं ना कहीं जेंडर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पीपल का एक्सेस रिसोर्सेज की तरफ। आप सिंपली देखिए, पहले की मूवीज़ उठा के देख लीजिए, या कहीं ना कहीं घर में भी नोटिस करेंगे। इसको एग्जांपल से समझिए कि जो मम्मियाँ हैं ना, यहाँ पे तो लो इनकम घर की बात की गई है, मैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की भी बात कर रही हूँ। मान लीजिए कि एक रोटी कम पड़ गया किसी को, बच्चे को या मतलब पापा को, तो मम्मियाँ अपनी रोटी दे देती हैं। भले दिन में वो कितना भी काम करके थक के आई हैं, अगर आप उनको आके कहते हो कि हमें भूख लगी है, तो वो जो कुछ भी कर रही होती है छोड़ के आपके लिए खाना बना देती हैं। ये सिचुएशन हमें थ्रू आउट वर्ल्ड और इस तरीके से देखने को मिलता है कि जो विमेन है वो अपना खाना, अपना इंटरटेनमेंट, अपना हेल्थ, अपना हर कुछ सैक्रिफाइस करती हैं कि वो अपने पति या अपने बच्चों को दे सके। मतलब घर के अंदर तो हम ये देखने को मिलता है, यानी जो ज़्यादा इनकम होता है घर का जो भी इनकम है वो वुमेन में बहुत ही कम लगता है। इवन जो उनका हिस्सा है, मान लीजिए कि कोई वुमेन है या आपकी मदर है, 2 रोटी खाती हैं और कभी कभी वो एक और आधा भी खा रही हैं, तो बेसिकली जो उनका भी पार्ट है वो अपने ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर रही हैं। और इससे हमें पता चलता है कि उनकी जो न्यूट्रिशन या उनकी हेल्थ, ये सब भी हम एक तरीके से ध्यान नहीं देते और ना ही डेवलपमेंट प्लानर्स दे पाते हैं। यानी मेन के लेवल में वो हर चीज़ में, या तो हेल्थ हो या तो फूड हो, न्यूट्रिशन हो, हर चीज़ में वो एक लोअर लेवल रखती है, बिकॉज सेक्रीफाइस का उनका नेचर होता है, ठीक है।
अब हम जब जेंडर रोल और विमेन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऐसा प्री अज्यूम किया जाता है कि विमेन के 3 काम है। फर्स्ट तो ये काम है कि बच्चे को मतलब पैदा करो, उनका देखभाल करो। सेकंड ये होता है कि अगर आप लो इनकम हाउस होल्ड से आती हैं, एकदम निचले जो तबके का हाउस होल्ड है वहाँ से आप आ रही हैं घरों से, तो आप जाके खेतों में काम करेंगे और शहर में रह रही हैं तो आप जैसे कि इनफॉर्मल सेक्टर होता है, ये रोड पे सब्जी बेचना इस टाइप का, वहाँ पे काम करेंगे या किसी के घर पे जाके काम करेंगे। थर्ड आपके काम ये है कि आप अपने घर को और आसपास को भी मैनेज, मतलब नेबरहुड कम्युनिटी में भी आपका एक रोल होगा, आप प्ले करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सारे जो रोल ये प्ले कर रही हैं वुमेन, उसको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। माना जाता है कि ठीक है, बच्चा पैदा करना, बच्चों का देखभाल करना, ये तो नेचुरली ही औरतों का काम है, इसको उतना ध्यान नहीं, और इसी वजह से वुमेन को हमेशा सेकेंडरी रखा जाता है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक जेंडर नीड्स के बारे में समझ लेते हैं कि जेंडर की नीड्स क्या है और किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल वाली हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट क्यों? तो डेवलपमेंट का एम ये होना चाहिए कि लोगों को, जिनके लिए भी डेवलपमेंट प्लानिंग की जा रही हो, जिसके लिए विकास के जो रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, उससे सेटिस्फैक्शन हो। ठीक है, अब हम जब औरतों की बात करते हैं तो दो चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं मोलिनेक्स एंड मोसर कि जब हम विमेन के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो विमेन्स इंटरेस्ट एंड जेंडर इंटरेस्ट, दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, दोनों बहुत ही अपने आप में यूनिक चीज़ें हैं, आप इसको समझिए, बहुत सिंपल है। तो देखिए, दोनों सेम नहीं है। वुमेन्स इंटरेस्ट क्या है, मतलब वुमेन का डेवलपमेंट में इंटरेस्ट क्या है, डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए, विकास क्यों होना चाहिए? तो देखिए, वुमेन का इंटरेस्ट जिस भी जगह से हो वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए कि वुमेन बायोलॉजिकली बायसेक्स फीमेल है। ठीक है, एक औरत जो है वो फीमेल है। ठीक है, और रियल लाइफ सिचुएशन की जब हम बात करें तो हर औरत एक डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में रहती होगी, अलग अलग धर्म की, अलग कास्ट की, एथनिसिटी की हो सकती है। ठीक है, अब ये कहना कि इंटरेस्ट और नीड दोनों सेम है तो गलत बात है। मान लीजिए कि अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो कोई लड़की जो गांव में है, जिसको शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, उसके लिए इम्पॉर्टेंस होगा कि उसको शिक्षा मिल जाए। कोई पर्टिकुलर धर्म की लड़की है जिसको उस टाइप की धार्मिक शिक्षा चाहिए तो वो मिल जाए, उनके लिए अलग अलग हो सकता है। पुअर जो लड़की है, गरीब लड़की है, उसको पढ़ना और पढ़ के नौकरी करना उसके लिए एम हो सकता है। तो रिच कोई लड़की है तो उसके लिए सेफ्टी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये क्या है, हमारा विमेंस इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए कि विमेन कहाँ से आती है, किस देश से है, किस सामाजिक आर्थिक जगह से आती है, मतलब अमीर है, गरीब है, किस धर्म से आती है, किस एथनिसिटी से आती है, तो उससे उसका इंटरेस्ट बनता है कि विमेन की ये इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जब भी प्लानर्स या जो प्लानिंग हो विकास की, उस इंटरेस्ट को देख के की जाए, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बनाएं। दूसरा पॉइंट हमें डिस्कस करना है, क्या विमेंस नीड। अब विमेंस नीड क्या है, वो तो इंटरेस्ट था कि ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि ये है, स्कूल होना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ने जाना चाहती हूँ। नीड इस कि समाज में जो औरतें हैं या औरतों की आइडेंटिटी है वो पुरुषों से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी नीड क्या है कि हमें एक तरीके से जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, पावर एंड कंट्रोल है, लीगल राइट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इक्वल वेज है, ये सब चाहिए। ठीक है, अब ये चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चैलेंज करेंगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, पर इंस्टेंट हम उसे चैलेंज करने के, हमें उससे ऊपर उठना है। यानी हमें बेसिकली जो हमारा सब ऑर्डिनेशन है पुरुषों से, तो हमें पुरुषों से ऊंचा नहीं जाना, हमें पुरुषों के इक्वल जाना है। ये हमारी नीड कही जा सकती है। ठीक है, अब हम डिस्पेक्टिव देखें वुमेन डेवलपमेंट पे, या वुमेन इन डेवलपमेंट जो WID अप्रोच होता है, उसको स्ट्रक्चरल जो पर्सपेक्टिव है कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉनोटेशन में देखती है। नेगेटिव वे में देखने का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं ये है, बेसिकली मार्क्सिस्ट या स्ट्रक्चरलिस्ट जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ये जो हमने वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच बनाया है विमेन को सेंटर में रख के, कहीं ना कहीं वो हेल्प करने की जगह एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर देगा कि इनइक्वालिटी समाज में और बढ़
जाए और अनइक्वल और अनइवन सिस्टम हो जाए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ये साफियोटी हैं, आई होप इनका नाम मैं सही से ले रही हूँ, ये बोलते हैं कि जो अगर हम समाज को देखें कैपिटलिज्म से पहले भी, मतलब जब पूंजीवाद नहीं आया था, ये हम बातें कर रहे हैं कि पूंजीवाद आने के बाद भी समाज में इनइक्वालिटी है, विमेन लोअर पोजीशन पे, ये बात करते हैं कि जब कैपिटलिज्म नहीं भी आया था तो औरतें अपने घरों में काम किया करती थी, बेसिकली वो लो पेड वर्क था, दिन भर काम करने आके आपको पैसे ही कहाँ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, और विमेन ने कभी इसको क्वेश्चन नहीं किया और उन्होंने ये काम करती गई, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम के साथ बंध गई हैं और वो सिस्टम को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, ठीक है। और एक मीस है उनके हिसाब से, जो मेन का रिलेशनशिप है शुरुआत से नेचर के साथ, एक मतलब मेन को ये बोलती हैं कि डोमिनेटेड पोजीशन पे रहा है और विमेन हमेशा सब ऑर्डिनेटेड पोजीशन को एक्सेप्ट करती आई है, इसीलिए समाज में इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये मतलब ये बोलती हैं कि जो मेन का नेचर है शुरुआत से ही वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है और वो लोग मतलब सब चीज़ों को कंट्रोल करते रहे, समाज में पैट्रियार्की पुरुषत्वात्मक रहा है और समाज में हाउस जो वाइफ का मतलब सिस्टम आया या ये सब चीज़ें आई, वो कहीं ना कहीं शुरुआती से उसका एक बीज रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि जो वाइट मैन है, बेसिकली वेस्ट के पुरुष हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत सारी अब आ गई हैं, तो यहाँ के जो मैन है वो मोर पावरफुल हो गए। मतलब आपने देखा होगा कि जो कैपिटलिज्म पूंजीवाद का भी डेवलपमेंट है वो वेस्ट में ही हुआ है, इसीलिए वुमेन की जो सिचुएशन इस तरीके की है उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार हम किसी को बोलेंगे तो ये पूंजीवादी लोग या वाइट मैन वेस्ट के जो हैं वो हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा इश्यूज उसी की वजह से क्रिएट हो रहा है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। फेमिनिस्ट वगैरह क्वेश्चन करती हैं WID का, बेसिकली विमेन इन डेवलपमेंट को, कि जो विमेन है, ठीक है, या विमेन का जो सिचुएशन है वो ना ही कोई पुरुष की वजह से इस तरीके से है, ना बायोलॉजी की वजह से कि विमेन वीक है तो ऐसे काम करती हैं। ये एक तरीके का सोशल सिस्टम बन गया है, समाज में चलती आई परंपरा बन चुकी है, ठीक है। इसकी वजह से पुरुषों को ऊपर मतलब स्थान मिला हुआ है, महिलाओं को कम। तो एक्चुअली हमें सोशल सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, या संसाधन या शक्ति जो है वो ज़्यादा जो पुरुषों को दी जा रही है उसको इक्वल करना पड़ेगा, तो अपने आप इश्यूज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। विमेन को एम्पावर करना पड़ेगा। अब देखिए एम्पावरमेंट भी एक ऐसा शब्द है कि वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम फेमिनिस्ट डेफिनेशन एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण की देखें तो मान लीजिए इस तरीके से होता है कि आपको आपके पास डिसीजन मेकिंग का पावर है, यानी आप डिसाइड कर पा रही हैं एज अ महिला। आप सशक्तिकरण आपका कब हुआ, मतलब आपको माना कैसे जाएगा कि आपका सशक्तिकरण है कि आप अपने चॉइसेस ले सकती हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या करना है, आप डिसाइड कर सकती हैं और अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती हैं, ठीक है। और चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि एम्पावरमेंट भी डेवलपमेंट की तरह ही एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आया कुछ प्रोग्राम और आप एम्पावर हो गई, आपका सशक्तिकरण हो गया, महिलाएं एकदम अपने पैरों पे खड़ी हो गई, नहीं होगा एक दिन में। और ना ही डेवलपमेंट एक दिन में होगा। लेकिन दोनों को कंफ्यूज करना कि सशक्तिकरण और विकास दोनों भी एक ही चीज़ है, तो ये नहीं है, दोनों अलग अलग हो सकता है। कई बार विकास होगा पर सशक्तिकरण नहीं होगा, और शायद कई बार सशक्तिकरण हो तो विकास ना हो। तो ऐसी पॉलिसी स्टेट को पॉइंट आउट करने पड़ेंगे, ऐसे गोल डेवलपमेंट के लिए बनाने पड़ेंगे कि विमेन को एम्पावर किया जाए, विमेन को एक आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको शिक्षा दिया जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनको पावर दिया जाए कि वो अपने डिसीजन को ले सके और अपनी जो भी पोटेंशियल है, जो भी उनके अंदर शक्ति है या जो भी उनका इंटरेस्ट है उसको वो परस्यू कर सके और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सके। तो इस चैप्टर में इतना ही है। सो थैंक यू सो मच। अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करा करिए और कमेंट जरूर एक छोड़ा करिए, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, या कोई क्रिटिसिज्म हो जहाँ पे आपको लगता हो कि इम्प्रूव किया जा सकता है, हमें ज़रूर बताइए। हैव अ नाइस डे।